राधे राधे। देखा आपने, पूरे संसार को चलाने वाला, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला एक नए प्रकार की ऊर्जा जो सूरज देता है हमें। अगर 2 दिन 4 दिन सूरज ना निकले तो क्या हालत होती है हम सब की। हम सब मतलब मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पूरी सृष्टि पे इनफैक्ट क्या फ़र्क पड़ता है हम सब जानते हैं। आज साल का दूसरा दिन भी निकल गया। अभी कल ही तो विश कर रहे थे हम सबको, है ना, नए साल की बधाई दे रहे थे। तो 1 जनवरी गया, 2 जनवरी गया, सूरज अभी मेरे पीछे यहीं ढला है ना। कितनी जल्दी जल्दी समय बीतता है, कितनी ही जल्दी। तो मेरे जैसे कौन और इतना सोच विचार करके परेशान रहता है कि जीवन किस मूल्य पे मिला है हमें, इसकी मूल्य, जो ये सांसें हमें मिली हैं, इसका मूल्य क्या चुकाना है हमें सृष्टि को, परम आत्मा को, जिसने ये जीवन दिया है हमें, उसको क्या चुकाना है हमें। या फिर ऐसे ही बस समय गुजारने के लिए, गुजारना भी कहना सही नहीं रहेगा, बर्बाद करने के लिए, समय की बर्बादी के लिए क्या हम धरती पे आए हैं। ये सोच मुझे डरा देती है ये सोच मुझे सच में डरा देती है। मैं तो 4 दिन घर पे बैठ जाऊं बिना काम के तो मेरा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों से घिर जाता है बस। आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं तो प्लीज़ सोचिए। सोल पर्पस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कम से कम सोल पर्पस ना पता हो तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलवाने के लिए तो हम कोशिश करें। कम से कम सिर्फ पूजा पाठ, दिया बत्ती से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलो, नया साल मुबारक हो। मंगल का साल है, खूब ऊर्जा से भरा है। जो मन में हो नए कार्य करने का, बहुत 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 समय से, ये कह के मैं अपने आप को भी प्रोत्साहित कर रही हूँ एक्चुअली। मतलब आई कीप ऑन पुशिंग माई सेल्फ एवरी डे, बट आई एम सच अ लेज़ी बच्चा ऑफ प्रभु। आलसी तो हूँ। नंबर 8 की ऊर्जा लेके बैठी हूँ। सब कहते हैं इट्स एन इन्फिनिटी साइन, इट्स एन इन्फिनिटी साइन, यू हैव ट्रिमेंडस अनलिमिटेड पोटेंशियल। जब सुनती हूँ तो बहुत ऊर्जा से भर जाती हूँ। फिर क्योंकि इर्द गिर्द सिर्फ परमात्मा ही हैं, एक प्रोत्साहित, नहीं खैर वो एक सिर्फ एक नहीं है, क्षमा, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। तो मनुष्यों का पुश नहीं मिला है मुझे,
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे डायरेक्ट परमात्मा का पुश मिलता है। मेरे पूर्वजों का पुश मिलता है, देवदूतों का पुश मिलता है, मेरी राधा रानी का, माँ काली का, मेरे कृष्ण का बहुत प्यार मिलता है। प्रभु करे कि आप सब पे भी वो अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बना के रखें और बुद्धि महादेव, गणेश जी ऐसे ही हम सब की बुद्धि शुद्ध करके रखें कि हम एक अच्छी और सच्ची राह पर चलें और अपने परिवारों को देखते हुए साथ साथ अपनी आत्मा को भी अपनी आत्मा को भी पोषण दें, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग समझ नहीं पाते हैं इन टर्म्स के ऊपर जब कोई ऐसी बातें करता है, बट सच कहूँ तो आत्मा का पोषण सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पहले आता है। शरीर का पोषण, जीवन का भरण पोषण, वो सब परिवार का भरण पोषण वो सेकेंडरी होना चाहिए। सबसे पहला पोषण हमारी आत्मा का ही होना चाहिए। लेकिन कुछ सोशल नॉर्म्स हम इस प्रकार से बड़े होते हैं सोशल नॉर्म्स को समझते हुए कि हम समझ नहीं पाते हैं। काश हम लोगों को बचपन से इसका ज्ञान दिया गया होता कि हाउ इम्पोर्टेंट द सोल इज़, हाउ इम्पोर्टेंट। शायद स्कूल लेवल से ही गुरुकुल आज की डेट में हो रहे हैं, होने चाहिए बहुत जल्द। आई सिंसियरली विश बहुत सारे गुरुकुल हों, शुद्ध अच्छा ज्ञान देने वाले। मेरा तो बहुत मन करता था व्हेन माय किड्स वर देयर इन स्कूल। सो बड़े वाले का तो काफ़ी हद तक निकल गया था समय, बट माई सोल केप्ट अर्जिंग, let me put Arav in some Gurukul. I wanted to send him to, there was one Gurukul that time I used to hear, I don't know where was it, it was, now I forgot. तो वहाँ पर छोड़ने का वो चीज़ थी। इवन बड़े वाले के टाइम पे भी आई यूज़ टू टेल माई हस्बैंड कि लेट हिम पुट इन हॉस्टल। तो सबको लगता था कि मैं अपने बच्चों को नहीं अपने पास रख के वो करना चाहते। मतलब एक्चुअली हॉस्टल एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली सब कुछ पड़ता है, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब समझ पाती हूँ कि ऐसे ख्याल मेरे मन में क्यों आते थे, क्योंकि जब मैं खुद सेक्लूडेड उसमें गई हूँ ना, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो ख्याल आने का मतलब था कि बच्चों को वो डिसिप्लिन लाके देना। हाँ, डर भी लगता था कि कहीं बिगड़ ना जाएं। खैर अब तो वो दोनों ही यहीं पास में रह के बड़े हो लिए, पल लिए। बट शुक्र है परमात्मा का कि जो आजकल के जैसे बच्चे हैं, जिस तरह से होता है उस हिसाब से वो बहुत सही हैं अभी भी। लेकिन हाँ, गुरुकुल आने वाली जनरेशन के लिए सॉरी, आने वाली जनरेशन में मुझे लगता है कि और गुरुकुल हों, बहुत सारे गुरुकुल हों और अच्छे गुरु हों और बच्चे गुरुकुल में पढ़ें। चलो, नए साल की मुबारक हो सबको, हैप्पी न्यू ईयर। मे 2025 जो है आपके जीवन में बहुत सारा
बहुत सारी सुख बहुत सारा सुख और संपन्नता लेकर आए। और अगर नहीं सोचे हैं तो सोचे जीवन किस दिशा में जा रहा है। जिस परिवार के साथ आप जीने की अपेक्षा करते हैं, उनका साथ कब तक है, कब छूट जाए, हम छूट जाएं, वो छूट जाएं, नहीं पता। परमात्मा करे कि सबको लंबी उम्रें मिलें, लेकिन सच्चाई तो यही है। जैसे ये इतनी ऊर्जा देने वाला भरपूर ऊर्जा का स्रोत सूर्यदेव हर शाम ढल जाते हैं। सर्दी में तो हर रोज़ निकलते भी नहीं हैं। हमें ऊर्जा भी नहीं मिलती, बादलों के पीछे रहते हैं, तो हम क्या ही चीज़ हैं, है ना। सो बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बहुत सारी अच्छे अच्छे डीड्स कीजिए इस जीवन में। छोटे छोटे जीव जंतुओं की देखभाल कीजिए, छोटी छोटी चींटियाँ, गायें, डॉग्स, कैट्स, सबको जितना आपसे हो सके। हम ज़्यादा नहीं कमाते, हमारे पास धन की का आभास है, ऐसा नहीं होता है। वो सब कुछ यहाँ होता है। जितना है आपका भी तो भरण पोषण हो रहा है ना, उसमें से इतना सा सिर्फ यहाँ से बदलने की ज़रूरत है, और यहाँ से सोच बदलने की ज़रूरत है। बाकी परमात्मा ने सब कुछ दिया है आपको, तो अपने से निचले लोगों को बहुत ही प्यार से पेश आए, उनको बहुत सम्मान। अपने से लोअर क्लास के लोगों को जो है बहुत मान सम्मान दें, और उतना शायद आप अपने दोस्ती यारी रिश्ते नाते में भी ना दें, मैं कहती हूँ। लेकिन उन लोगों को जो छोटे तबके के लोग हैं उनको जज ना करें, ठीक है। हम लोग जो अच्छा खासा कमा लेते हैं, अपना घर बार है, सर पे छत है, अपनी है, बहुत जीवन में कोजीनेस है, अच्छा है, बढ़िया है, सब है, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली आपके घरों पे जो मेड्स आती हैं, जो हाउस हेल्पर्स हैं, आई वुड से। मुझे तो आजकल मेड वर्ड भी यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, सच में। उनके साथ आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहें, ठीक है। बहुत प्यार से उनको नाम से, सम्मान से बुलाएं, आप करके बात करें। घर पे खाना मंगाते हैं, ज़ोमैटो और पता नहीं कौन कौन से ऐप से मंगाते हैं, 20-20 रुपए कुछ दे दो घर पे जब आप मंगाते हैं। यूनिवर्स देखता है वो आप 1000-1000 2-2000 का खाना मंगा लेते हैं घर पे, और जो वो बेचारा ठंड में कुकड़ती हुई उसमें आपको खाना पहुंचाने आता है समय बेसमय, उसको एक 20-30-50 रुपए देने में क्या ही। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक थैंक्स एक कहने का एक वो है, यू नो। किसी का जेब घर कुछ नहीं भरता है 20-50 रुपए में, बट ये जेस्चर है, ये सिर्फ एक जेस्चर है प्यार का, है ना, उनके प्रति एक अच्छे सोच रखने का, व्यवहार का, कि थैंक यू सो मच एक कह के कि भैया आप हमारे लिए इतनी सर्दी में खाना लेके आए, थैंक यू सो मच। ताकि वो छोटी सी अमाउंट उसको ये भी ना लगे, वो नहीं लगती उन लोगों को छोटी अमाउंट, क्योंकि वो हमारा जेस्चर देखते हैं, हमारे शब्द सुनते हैं, हमारे शब्द उनके दिल तक उतरते हैं।
ट्रस्ट मी, मेरा खुद का अनुभव है ये। चलिए, बाय। Wish you a very happy new year, all of you, once again. May this year be filled with lots of happiness and success in your life. बहुत सारा प्यार दे आपको, धन दौलत दे। वही चाहिए 3D लेवल में लोगों को, मान सम्मान दे, और जो आप उम्मीद करते हैं अपने लिए औरों से, परमात्मा से, वही औरों को देने की चेष्टा रखें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।